परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरीप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैतयप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् निजानन्दकोशिविरिते सद्गुरु आदर ध्यान सुंदर साथ के चरणों में दास करे प्रणाम बार बार विनय करो सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम सने सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम सने। एक छोटा सा भजन गुनगुनाएं। पंजाबी में नहीं होगा, ये हिंदी में ही होगा ताकि आप सब गा सकें। उसके बाद थोड़ी देर 15 मिनट में बातचीत करूंगा आप सबके साथ। ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, समय को ध्यान में रखते हुए। और आपको सबको पता है, सुनाने वाला तो बहुत कुछ सुना के चला जाता है, सुनने वालों की खोपड़ी खराब हो जाती है। किसकी बात माने, किसकी ना माने। किसी ने चिल्ला के बोला, किसी ने धीमी धीमी आवाज़ में बोला, किसी ने वेदों की बात की, किसी ने शास्त्रों की। बड़ा कठिन काम है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, सुनने वालों का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी बातें, 2-4 बातें करेंगे। उससे पहले एक सुंदर भजन है। जीवन अपना संवर जाए, जीवन समय बीते भजन में समय जीवन अपना संवर जाए, जीवन अपना समय बीते भजन में समय। ताली की सेवा करते हुए देव दुर्लभ जन्म पाया, देव दुर्लभ जन्म पाया, चेतो सम जो सोच भैया, चेतो समझो सोच भैया। श्री कृष्ण नाम रस पीकर, श्री कृष्ण नाम रस पीकर जीवन सफल बनाना है, जीवन सफल बनाना है। जीवन अपना संवर जाए, जीवन संवर जाए, समय बीते भजन में समय बीते। विषय दुख का तोड़ो बंधन, विषय दुख का तोड़ो बंधन, छोड़ो जगत
का करुण क्रंदन, छोड़ो जगत का करुण क्रंदन, जपो निज नाम की माला, जपो निज नाम की माला, फल मोक्ति का पाना, फल मुक्ति का पाना है। जीवन अपना सवर जाए, जीवन सवर जाए, समय बीते भजन ही में, समय बीते भजन ही में। गुरुदेव चंद्र जी आए, गुरुदेव चंद्र जी आए, ज्योति तरता कालाए, ज्योति तरता कालाए, जगाए ब्रह्म सृष्टि को, जगाए ब्रह्म सृष्टि को, परम निज पद को पाना है, परम निज पद को पाना है। अपना संवर जाए, जीवन अपना संवर जाए, समय बीते भजन ही में, समय बीते भजन ही में, समय बीते भजन ही में, समय बीते भजन ही। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की, गौ माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की। परम पूज्य परम सम्माननीय श्री श्री 108 पूज्य महाराज श्री 108 सदानंद जी, परम पूज्य परम सम्मानीय श्री श्री 108 महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी, करनाल बाबा दयाराम साहब धाम से पधारे हुए परम पूज्य महाराज श्री 108 जगतराज जी, कुछ देर पहले आप सभी को संबोधन कर रहे थे बड़े मधुर स्वर में, बड़ी अप्रतिम ज्ञानवर्धक बातें। ऐसे बड़ौदा धाम से पधारे हुए परम पूज्य श्री 108 दयाल किशोर जी महाराज, हमारी दोनों साध्वी माताएं जो यहाँ विराजमान हैं, संगीतकार बंधुगण, आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें बंधुगण, सभी को मेरी ओर से करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। एक बार फिर प्रणाम बोलिए, प्रणाम। हमारा धर्म ही प्रणामी है, हमारा कर्म ही प्रणाम है और हमारा स्वभाव ही प्रणाम है। प्रणाम का मतलब होता है सरल होना, सहज होना। प्रणाम के आगे समर्पण ही समर्पण है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रणाम में मात्र समर्पण है। नमस्ते और नमस्कार में समर्पण से ज्यादा थोड़ा सा अहंकार भी झलकता है, हम कर रहे हैं, इसमें मात्र समर्पण ही समर्पण है। और आपको पता होगा प्रणामी समाज में, प्रणामी सुंदर साथ के बीच कितना ही बड़ा गुरु, उसके आगे अगर हम प्रणाम करते हैं
तो बदले में जवाब भी प्रणाम का ही मिलता है। और समाज में जाकर आप प्रणाम करिए तो लोग बोलते हैं खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, ऐसा बोलते हैं। मेरा काफी संतों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना है। जब एक दूसरे मिलते हैं तो प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। और यही परंपरा मुस्लिम में भी है। मुस्लिम में क्या कहते हैं? सलाम वालेकुम। तो इसका मतलब होता है क्या आप सलामत हैं? तो बदले में दूसरा वाला भी जवाब में कहता है वालेकुम सलाम, आपको भी सलामत मिले। बस सलाम वालेकुम का मतलब होता है आप सलामत रहो। सामने वाला भी रिप्लाई में कहता आप भी सलामत रहो। इसमें कोई भगवान का नाम नहीं है, कोई ईश्वर का नाम नहीं है। और आपको पता होना चाहिए जो मस्जिद में खड़े होकर के बांग देते हैं उसमें भी कोई भगवान का नाम नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह बोलते हैं ना मुसलमान लोग, है ना, इसमें भी कोई भगवान का नाम नहीं है। उनका मतलब है पूजा करने के योग्य एक ही भगवान है, उसका पैगंबर मोहम्मद है, बस इतना ही है। उसके अलावा कुछ भी भगवान का नाम उसमें नहीं आता। ला का मतलब नहीं है, इल्लाह का मतलब पूजने के योग्य अल्लाह के अलावा। अल्लाह के अलावा और कोई भी पूजने के योग्य नहीं है। इसका असली अर्थ कुरान के हिसाब से यही लिखा है। और इसका पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उसमें कहाँ भगवान का नाम आया? लेकिन हमारे प्रणामी समाज में हम क्या बोलते हैं? प्रणाम। प्रणाम का मतलब होता है आप नम्र हैं, आप झुक रहे हैं, आप समर्पित हो रहे हैं और आपका प्रणाम परमात्मा को स्वीकार हो जाता है। और दूसरी बात, मैंने आपको प्रणाम किया, आपने बदले में प्रणाम कहा, तो मैंने जब आपको प्रणाम किया तो आपके अंतर हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मैंने प्रणाम किया। बदले में आपने मुझे जो प्रणाम का जवाब दिया तो मेरे अंतर हृदय में बैठने वाले परमात्मा को आपने प्रणाम का जवाब दिया। हम बराबर हैं, हमें कोई भेद नहीं है, हमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा सुंदर हमारा निजानंद मत है, प्रणामी परंपरा है हमारी, हर प्रकार से आनंददायी। आप गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं तो गुरु महाराज बदले में क्या बोलते हैं? खुश रहो बोलते हैं क्या? प्रसन्न रहो बोलते हैं? नहीं, प्रणाम का बदला प्रणाम ही होता है, उससे ऊपर कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा अखंड दंडवत करूं प्रणाम, है रे भीड़ के बाजू हम। मैं अखंड दंड प्रणाम कर रहा हूं, हृदय में आपको अपने हृदय में बसा करके प्रणाम का लेन देन कर रहा हूं। एक शब्द और है, जब आप प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ते हैं तो योग माया का प्रकरण पढ़ते हैं, है ना, उसमें प्राणनाथ जी ने यही कहा इंद्रावती बाई कहे धामना सातने वो नमी नमी लागू पाए। श्री प्राणनाथ जी कहते मैं अपने सुंदर साथ के चरणों में झुक झुक करके प्रणाम करता हूं। श्री प्राणनाथ जी महाराज की। देखिए पूज्य महाराज श्री सदानंद जी आप सबको भी प्रणाम करते हैं, बदले में आप भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि सनातन समाज में, सनातन हिंदू समाज में या संत समाज में सब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। मैंने देखा है, अगर हम प्रणाम करें तो वो भी झुक जाते हैं, हम झुकते तो वो भी झुक जाते हैं। बोलते हैं कि सब ये नम्रता के अलावा कुछ भी नहीं है। कितना समर्पण का भाव हमारे सनातन धर्म में है। और ये सुंदर अवसर हमारा गुजर रहा है और आज भी वही कल है, आज भी वही कल है जिस कल की फिक्र हमें कल थी। समझ रहे मेरी बात को? आज भी वही कल है जिस कल की फिक्र हमें कल थी। समझ लो बात कितनी गहरी है। हमने आज की फिक्र की थी, कल हमने आज की फिक्र की, लेकिन आज फिर किसकी फिक्र करें? क्योंकि कल भी वही फिक्र करने वाला दिन आने वाला है। इसलिए फिक्र न करें, निश्चिंत रहें, जीवन को आनंदमय जीवन यापन करें। कभी भी अपने जीवन का लंबा इंतजार न करें। वृंदावन में एक महात्मा जी अक्सर हम मिलते थे, उनको प्रणाम करने जाते थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे।
कभी किसी की ओर चेहरा उठा करके देखते नहीं थे, झुक करके ही बैठते थे, नजर नीची ही होती थी हरदम। तो जब उनका देहावसान होने का समय आया, देह छूटने का समय आया, एक सुंदर भाव उन्होंने व्यक्त किया, कब मरी हूं कब मिली हूं प्यारो नंद कुमार, मैं तो मौत का इंतजार कर रहा हूं, मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं, कब मरी हो कब मिली हो, कब मरे कब मिले प्यारो नंद कुमार, प्यारे नंद लाला से कब मिले, मुझे तो बड़ी प्रतीक्षा है मृत्यु की। और अभी आप सुन रहे थे ना कुछ देर पहले, मरने से लोग डरते हैं और मौत सबसे बड़ी प्यारी चीज उपहार है। मौत तो हमारी दुल्हन है जो सज धज के आती है और हमें दुल्हा बना करके ले जाती है ना। दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा जाता है, या मौत आकर के हमें अपना दुल्हा बना के ले जाती है। और कहाँ ले जाके छोड़ देती है? असली दुल्हे के पास ले जाके हमें छोड़ देती है। मौत तो सबसे प्यारी चीज है, सबसे मीठी चीज है, सबसे मधुर चीज है, सबसे आनंददायी चीज है, जो है ही ही आएगा, लेना ही लेना पड़ेगा। तो जिसको स्वीकार करना ही करना है, उसके विषय में हम परेशान क्यों हो? तो ये तो वास्तविकता हमारे जीवन का सिद्धांत है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा लंबा प्रवचन इसलिए नहीं करूंगा कि समय को भी हम ध्यान में रखते हैं। फिर भी कुछ बातें जो मुझे सुनाना ठीक लगता है, मुझे वो सुनाना अच्छा लगता है। और अच्छा ये लगता है सुनाने में, ये हमारा बड़ा सुंदर ये मंदिर बना, कांचों से सजा हुआ मंदिर बना है ना, लेकिन कांचों से सजा हुआ मंदिर चलाने में कांटों में चढ़ना पड़ेगा, इस बात का याद रखें। मंदिर बन तो जाते हैं, चलाना बड़ा औखा है, कठिन है। क्योंकि चलाने के लिए अब आपको क्या चाहिए? एक पुजारी जी भी चाहिए, हो सकता है यहाँ दो पुजारी चाहिए, दो पुजारी भी चाहिए, एक दो भंडारी भी चाहिए, एक दो सफाई करने वाला बंदा भी चाहिए, और एक दो उस पर निगरानी रखने वाला भी चाहिए, और आए गए लोगों का ख्याल रखने वाला बंदा भी चाहिए। इसलिए कांच का मंदिर तो बना, लेकिन एक कांटों का सेज भी है। इस बात को हमें सदा याद रखना चाहिए। बन तो जाते हैं, चलाते समय बड़ा मुश्किल होता है। जब इसमें आप रंग करना प्रारंभ करेंगे तो 15-20 लाख से कम रंग भी नहीं होगा। तो उसके लिए भी कई बार हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि हम खुद संस्था में बैठते हैं और संस्था को देखते हैं, इसकी अनुभूति होती है। और दूसरी बात मैंने जीवन में अनुभव किया है, जो आश्रम वगैरह हमारे बन जाते हैं, बनने के बाद कोई आकर के दुखी होके न जाए। बस कोई आ तो गया, दुखी होकर के न जाए, ये न कहे वहां गए थे, वहां के लोगों ने ऐसा व्यवहार कर दिया, वहां के लोगों ने ऐसा व्यवहार कर दिया। इस पर भी हमें सजग रहना होगा, इस पर भी हमें जागना होगा, इस पर भी हमें सजग रह करके सोचना होगा, कौन आया और कौन गया। बहुत सारी बातें हैं। तो इसी तरह से मैं कभी कभी, मुझे देश की बातें, राष्ट्र की बातें, समाज में हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता की बातें मुझे ज्यादा प्यारी लगती है। और वो मैं इसलिए मुझे प्यारा लगता है, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। 1983 की बात है, 1983 में मैं पहली बार, शायद मैं भिवानी की ओर जा रहा था, तो मार्ग में एक बहादुरगढ़ के जगह आता, बहादुरगढ़, कभी आपने नाम सुना होगा, बहादुरगढ़ करके जगह आता है। तो बहादुरगढ़ में एक ट्रक ने आकर के, जिस बस में मैं बैठा था, वो जमारा श्री सदानंद जी भी बैठे थे उसी बस में, और एक मेरे मित्र दिलदास जी करके वो भी बैठे थे। बस और ट्रक आपस में टकरा गए। टकराने से क्या हुआ? टकराने से कुछ नहीं हुआ, ये मेरा दायां हाथ एक्सीडेंट में भयंकर घायल हो गया। मैं तो घायल नहीं हुआ, फिर मेरा बायां हाथ घायल हो गया। मेरे को तो कोई चोट नहीं लगी, बाएं हाथ में चोट लगी, क्योंकि हाथ अलग है ना, शरीर से थोड़ा अलग है ना। यहां से लेकर के देखना, सिर, ये छाती सब बराबर है, ये अलग है। तो मेरे को चोट नहीं लगी, ये मेरे हाथ में चोट लगी।
लेकिन अब मुझे इस बात को स्वीकार करना होगा कि भी मेरा ही अंग है ना, लटकता है दोनों तरफ देखो अलग से। इसलिए डॉक्टर लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, दोनों हाथ इसलिए आपके अलग रखे गए हैं कि ये पूरे शरीर का इलाज इन दोनों हाथ में है, एक्यूप्रेशर के माध्यम से, इसलिए हाथ को जॉइंट कर दिया है। नहीं तो हाथ भी क्या पता चिपका हुआ ही होता हमारे शरीर के साथ, लेकिन परमात्मा ने चिपका करके नहीं रखा, अलग रख दिया है हाथ को। तो मुझे इतनी भयंकर चोट इस मेरे बाजू में लगी कि मुझे पूज्य महाराज श्री सदानंद जी ले गए उस समय हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल कहाँ पे था, रोहतक में, रोहतक पीजीआई में ले गए। तो महाराज श्री को डॉक्टर ने कहा होगा, मैं तो उस समय सही हालत में नहीं था, भी इस बच्चे को 2 बोतल ब्लड चढ़ेगा, 2 बोतल ब्लड चढ़ेगा तभी जाके ये थोड़ा सा ये नॉर्मल होगा, नहीं तो हाथ का ऑपरेशन तभी कर पाएंगे जब शरीर में ब्लड चढ़ेगा, ब्लड बहुत निकल गया है। तो महाराज श्री ने उस समय क्या कहा, मैं आर्मी से आया हूं, आर्मी से रिटायर होकर के समाज का काम कर रहा हूं, और आर्मी में मैंने बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन किया है, तो आज मेरे शरीर से 2 बोतल ब्लड निकाल करके इस बच्चे के शरीर में डाल दिया जाए, लेकिन बच्चा सही सलामत होना चाहिए। और महाराज श्री ने अपने शरीर से 2 बोतल ये ब्लड निकाल करके मेरे शरीर में डाला। उसके बाद शायद आर्मी का ब्लड मेरे शरीर में लगने के कारण होगा, कुछ कालांतर में जाकर के मेरे अंदर भी देशभक्ति की भावना जगने लग गई, पहली बात। उससे पहली बात मैं बताता हूं कि मेरे जो पिताजी रहे, मेरे पिताजी दार्जिलिंग के पास एक जल पहाड़ करके जगह है, वहां पे आर्मियों के यहाँ जाकर के कर्मकांड की पूजा करते थे, क्योंकि शरीर ब्राह्मण का शरीर है, तो कर्मकांड की पूजा करते थे। आर्मियों का कमाई का हिस्सा लेकर के आते थे, उससे मेरा पालन पोषण होता था। इस वजह से देशभक्ति की भावना ज्यादा मेरे में प्रबुद्ध हो गई, जागृत हो गई। इसलिए मैं अक्सर लोगों के बीच देशभक्ति की बातें करता हूं, क्योंकि देशभक्ति के बगैर बाकी सारी भक्ति एक तरफ, राष्ट्रभक्ति एक तरफ, मुझे ऐसा लगता है। राष्ट्रभक्ति एक तरफ, परमात्मा की भक्ति दूसरी तरफ। आप परमात्मा की भक्ति करें, वो मेरे अपने लिए है, मेरी आत्मा के उद्धार के लिए है, लेकिन राष्ट्रभक्ति राष्ट्र के लिए है, 140 करोड़ लोगों के लिए है राष्ट्रभक्ति, अपने लिए अकेले नहीं है। तो मैं शहीदों के ऊपर थोड़ा रिसर्च करता हूं, शहीदों कितने शहीद हुए हमारे भारत में, विश्व में कहां कहां कौन से शहीद हुए, इस पर भी मैं थोड़ा चिंतन करता हूं, पढ़ता रहता हूं। तो एक बार मैं अंडमान निकोबार गया, तो वहां पे मुझे बताया गया, वहां के गाइड ने, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फांसी में लटकाया गया है। तो मैंने कहा कि कहाँ है वो फांसी घर, कहाँ है वो? तो सेलुलर जेल में चला गया, वहां जाकर के जहां पर वीर सावरकर जी को 10 साल बंद करके रखा था, वहां बैठ करके मैंने कहा मेरे हाथों में हथकड़ी बेड़ी लगा दो, मैं 1 घंटा रह करके देखूं तो सही कैसी अनुभूति होती है। उसने कहा कि हमारे पास अब तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने 10 साल हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी जकड़ करके उनको रखा गया। पूरे दिन भर में आधा घंटे का समय उनको मिलता था फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए। नहाते तो कई सालों के बाद थे। तो उन देशभक्तियों की बातें बड़ी याद आती है। और उस जगह में 10 फुट बाई 12 फुट की जगह में, नहीं 8 फुट बाई 12 फुट की जगह में वो बैठे थे, 8 फुट बाई 12 फुट, अच्छी तरह से सो भी नहीं पाते थे, लेकिन 10 साल उन्होंने वहां पे गुजारा। उन देशभक्तों को याद करिए। मैं तो वहां गया हूं, बैठ के आया वो 7 दिन, और जहां पे उनकी बॉडी को उतार करके नीचे लिटाया जाता था, मैं वहां बैठ करके मेहर सागर का पाठ करके आया हूं, निज नाम का जप करके आया हुआ। 6 दिन रुका उस एरिया में, मुझे इतना अच्छा लगा। और जहां पे उनकी बॉडी को जमीन पे लिटाया जाता था, बॉडी को उतारते नीचे लेटाते हैं ना, थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा रखते हैं ना नीचे, वहां में जाके लेट गया आधा घंटा, बड़ा मजा आया मेरे को। तो मैंने सोचा काश आज मैं वो घटना देख पाता यहाँ पे, जिनकी वजह से हम आज आजाद हैं, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, जिनके कारण हम आज आजादी की सांस ले रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी बलिदानी दी है। मैं शहीद शब्द प्रयोग नहीं करता हूं, क्योंकि उर्दू शब्द है। बलिदानी दी, संपूर्ण बलिदानी दी,
संपूर्ण समर्पण किया, अपने आत्मा की बलिदानी दे दी, आत्मा को आहूत कर दिया। ऐसे लोगों के विषय में सुनने से मुझे लगता है कि राम कृष्ण की कथा से प्यारी कथा तो मुझे इनकी लगती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि राम कृष्ण की कथा से हमें भक्ति की ओर हम प्रेरित होते हैं, इनकी कथा से राष्ट्र भक्ति की ओर हम प्रेरित होते हैं, ऐसी मुझे अनुभूति होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज देखिए हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म क्यों समाप्त हो रहा है, क्यों मिट रहा है, इसमें कुछ कारण हैं। एक तो हम सब हिंदुओं का सिर मस्तक जो है वो तिलकहीन हो गया है। आपके माथे में चंदन शायद ही हो किसी के माथे में हम चंदन लगाना जानते नहीं हैं। और वो लोग विधर्मी लोग सिर में जाली की टोपी पहनना कभी नहीं भूलते हैं, पहनते हैं। और हम लोग माथे में चंदन लगाते ही नहीं है। तिलकेन बिना विप्र तांबुलेन बिना नृपः। हम हिंदुओं को माथे में चंदन होना ही चाहिए। मस्तक तिलकहीन हो गया हमारा, और जीवा हमारी मंत्रहीन हो गई। हमारी जीवा में रचना में मंत्र नहीं है, हम मंत्र नहीं बोल सकते हैं, शुद्ध मंत्र का उच्चारण हमसे होता ही नहीं है। हम मंत्रहीन हो गए, तिलकहीन हो गए। और इतना ही नहीं, शिक्षा हमारी धर्महीन हो गई है। शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता? अकबर महान पढ़ाया जाने लगा है। अकबर महान था, अकबर जैसा दुष्ट राजा तो मुसलमानों में हुआ ही नहीं। अकबर को किसने कहा महान? हमें अकबर महान पढ़ाया जाता है, सिकंदर महान पढ़ाया जाता है, पोरस महान क्यों नहीं पढ़ाया जाता? पोरस महान था या सिकंदर महान था? देश को लूटने वाला महान होता है या देश को बनाने वाला महान होता है? देश को बनाने वाला महान होता है। और एक बात है, जो हमारे देश में आया था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा क्या महान था? अच्छा था। कई जगह उसकी मूर्ति लगी हुई मिलती है, मेरा तो मन बहुत विचलित होता है, इनकी मूर्ति हमारे देश में क्या जरूरत है, क्यों लगा रखा है? और मैक्लोडगंज हमारे देश में शहर का नाम है मैक्लोडगंज, क्या आवश्यकता है मैक्लोडगंज की? मैक्लोडगंज की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों ने रख दिया, किसी किसी के नाम पे रख दिया। आज लोग बड़े, और दिल्ली में कैसे कैसे रोड का नाम है जिसने कोई देश के लिए कोई तरक्की की ही नहीं। अकबर रोड है, किसी समय औरंगजेब रोड हुआ करता था, उनका नाम सुनते ही गोमूत्र पान करने का जैसा मन करता है। ऐसे लोगों का नाम हम मुंह में लेते ही क्यों हैं? आज हमारा राष्ट्र, हाँ, तुगलक रोड है, पता नहीं क्या क्या रोड है। तो ऐसे ऐसे रोडों का नाम रखा है। और आपने सही इतिहास अगर पढ़ा होगा तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन के नाम से नहीं है, वो तो और ही कुछ है। उसकी सारी बातें मैं गहराई से कभी समय मिले तो बता सकता हूं, लेकिन अभी यहाँ ये सब बातें करने का समय नहीं है। और हमारे हाथ शस्त्रहीन हो गए। दुर्गा माता के हाथ में हथियार है या नहीं है या नहीं, आप बताओ। और हमारे यहाँ बैठी हुई दुर्गा माता के हाथ में क्या है? सब्जी सुधारने का चाकू, वो भी धार नहीं लगता उसमें भी, है ना। तो शस्त्रहीन हमें नहीं होना चाहिए, हमें शास्त्र का भी ज्ञान हो। इदम शस्त्रम इदम शास्त्रम, एक तरफ शास्त्र हो एक तरफ शस्त्र हो। किसकी तरह? किसकी तरह? परशुराम जी की तरह। श्रापादपि सरादपि, युद्ध करना पड़े तो तलवार हाजिर है, शास्त्र से युद्ध करना पड़े तो शास्त्र भी हाजिर है। एक बार अर्जुन महाराज तपस्या करने के लिए गए तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन गांडीव जरूर लेकर के तपस्या करने के लिए बैठना। किसको प्रसन्न करना चाहते हो? आशुतोष भगवान को, भगवान आदिदेव भोलेनाथ शिव शंकर को, उनको प्रसन्न करने जा रहे हो तो साथ में गांडीव धनुष जरूर लेकर के बैठना। तो कहा, प्रभु साधना में गांडीव धनुष की क्या आवश्यकता है? अगर तुम्हारे सामने कोई शिकारी आ जाए, सिंह जैसा कोई शिकारी आ जाए, भेड़िया कोई आ जाए, तो उसको संहार करो। उसको संहार करने से क्या लाभ होगा? तुम्हारी साधना में बाधा नहीं है, ऐसा हमारे कृष्ण कहते हैं। इसलिए जप करने बैठो तब भी हथियार साथ में होना चाहिए। जैसे सिखों के पंच ककार उनके साथ में होता ना, कड़ा, कंगा, कृपाण, कच्चा, ये सब साथ में होता है। साथ में कृपाण लेके बैठते हैं, तपस्या भी करते हैं तो भी कृपाण उनका साथ में होता है।
कितनी अद्भुत सी बात है, कितनी चिंतनीय बात है। अभी हमने नया साल मनाया, जो भी मनाया, मैं तो इसको नया साल मानता नहीं हूं। ये नया साल में 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार बेटों का बलिदान हो गया। इस बात को लोग भूल गए और 25 तारीख को लोग क्या करते हैं, क्या मनाते हैं 25 तारीख को? हाँ, 25 तारीख को वो सांता क्लॉज बनाते हैं। अरे हमारे असली सांता तो गुरु गोविंद सिंह हैं, हमारे असली सांता तो गुरु तेग बहादुर जी हैं। उनको तो हम भूल गए, संत को छोड़ करके सांता के पीछे पड़ गए। बताइए, संत को त्यागा, सांता के पीछे पड़ गए। जिन्होंने हमारी जनेऊ की रक्षा की, उनको हम भूल गए हैं। तो 21 तारीख से, दिसंबर 21 से 27 तारीख तक गुरु गोविंद सिंह के चार बेटे बलिदानी हो गए थे। उस बात को हमें याद करना चाहिए, उन बातों को बच्चों को सिखाना चाहिए। ये हमारा हाथ शस्त्रहीन हो गया, मन में कोई श्रद्धा नहीं है, हमारा मन श्रद्धाहीन हो गया है और शरीर वस्त्रहीन हो गया है। आजकल हमारी बेटियां बच्चे वस्त्र पहन करके राजी नहीं हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हम अपने भारतीय संस्कृति को अपनाएं, भारतीय संस्कृति की परंपरा को स्वीकार करें। और मैं इतिहास की छोटी सी बात आपको बताऊं, बाबर जब भारत आया, भारत आकर के लूट के लेके जाने लगा, तो मैं आपको बताऊं कई सारे हिंदुओं के सिर को काट करके रोड में हिंदुओं का सिर रख करके उनको लात मारते हुए बाबर वापस गया था। जानते हैं आप, हिंदुओं के जनेऊ चोटी वाले ब्राह्मणों का सिर काटा और रास्ते में रखा गया, उनको फुटबॉल की तरह उछालते हुए अपने देश चला गया। आज हम बाबर को तो याद रखते हैं, देखिए। और बाबर ने कई हिंदुओं के सिर को काट करके पहाड़ बनाए थे, कई सारे पहाड़ खड़े किए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीलों की तरह बनाया। ऐसे बाबर को हम माने, ऐसे बाबर की परंपरा को हम स्वीकार करें, ये राष्ट्र हित में तो कदापि नहीं हो सकता। तो लंबी बातें न करते हुए थोड़ी देश की ही बातें मुझे सुनाने का मन करता है। हमारे देश की जनता को देश के राष्ट्र हित की बातें भी हमें समझनी चाहिए। भजन करें, भक्ति करें, पाठ पूजा करें, मेहर सागर करें, सब कुछ करें, ये मेरा पर्सनल है। लेकिन राष्ट्र की बातें करने से राष्ट्र हित में भी हम थोड़ा सा कार्य कर सकते हैं, ऐसी मुझे अनुभूति होती है। तो मैं तो वंदे भारत मातरम बोल करके भाषण देने वाला व्यक्ति हूँ। परमात्मा की कृपा से जहाँ जहाँ मंच पर बुलाते हैं वहाँ मैं कोई जयकारा नहीं लगाता हूँ, वंदे भारत मातरम बोल करके अपना भाषण देता हूँ, वंदे भारत मातरम कह के अपने भाषण को पूरा करता हूँ। तो आप सभी को मंदिर की भी बहुत बहुत शुभकामना। इस मंदिर में सनातन संस्कृति का जो प्रचार होगा इस मंदिर से, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और आप हम सब राष्ट्र हित में एक प्राणपन से जुट करके रहें, परमात्मा की भक्ति भी हम करते रहें, ईश्वर के साथ हमारा एकाकार भी बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इतना पावन मंदिर बना है तो यहाँ पे हर रोज सत्संग हो, सप्ताह में एक बार सत्संग हो। आप सप्ताह में एक बार आएं या महीने में एक बार यहाँ पे भंडारा जैसा रखे मंदिर में, सब लोग आएं, पिकनिक करें, यहीं पे भंडारा करें, उत्सव करें, आनंद करें। और जो कोई संत महात्मा अगर मिलते हैं तो उनको निमंत्रण दे करके सत्संग प्रवचन भी सुने, तो हमारा जीवन परम आनंदमयी बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, बहुत बहुत बधाइयां देते हुए एक दो जयकारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, गौ माता की, भारत माता की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम।